संस्कृति का देश, कृषि का देश, और आज एक संवेदनशील नेतृत्व, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण लिए एक ऐसे व्यक्तित्व जन सेवा के क्षेत्र में जब से जुटे, लगातार जनप्रिय होते चले गए और उनकी कार्यशैली में, क्रियाशैली में गुरुदेव की शतसूत्री योजनाओं की, विचार क्रांति अभियान की, युग निर्माण योजना की, सप्त क्रांति की छाप दिखती है। बड़े ही अनन्य आत्मी हम सभी के वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को अपनी दोनों हाथ से जोरदार तालियां बजा के विशिष्ट अतिथि उद्बोधन के लिए हम सभी आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत, आमंत्रण। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। वंदनीय माता जी को सत सत नमन, और आप सब बैठे हुए भक्तों को भी मैं प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के यशस्वी और कर्मठ राज्यपाल लेफ्टिनेंट कर्नल आदरणीय गुरमीत सिंह जी, वो यहां श्रद्धा के भाव से आए हैं। उनकी श्रद्धा देखकर और उनका भाव देखकर सचमुच में मैं उनको प्रणाम करता हूं। अभी जिनको हम सुन रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनके माध्यम से साक्षात गुरुदेव अपना संदेश दे रहे थे। परम पूज्य डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, आदरणीय डॉक्टर विनय कुमार रोहेला जी, आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्रा जी, और यहां विराजमान मेरे आदरणीय बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, आप सबको बारंबार प्रणाम, आप सबको नमस्कार। मैं यहां कोई मंत्री के रूप में नहीं आया हूं। एक शिष्य, एक भक्त, एक साधक और सेवक बन के आया हूं। लेकिन चिन्मय जी को सुना तो नहीं, अब ये कुछ नहीं, मैं तो गड्ढा बन के आया हूं। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा बरस रही है, वंदनीय माता जी की कृपा बरस रही है, मां गायत्री की कृपा बरस रही है, और यहां से बिना तृप्त हुए चले गए तो फिर जीवन अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैं अपने जीवन को पूर्ण करने आया हूं। और मैं जो कहता हूं वो कोई भाषण नहीं, मेरे अनुभव है। मैं तो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, साधारण परिवार में, लेकिन शायद गुरुदेव की कृपा थी कि मेरे हाथ अखंड ज्योति पत्रिका लग गई, और बचपन में मैंने अखंड ज्योति पढ़ी। मुझे लगा इसका तो एक एक शब्द मंत्र है। परम पूज्य गुरुदेव के विचार और इस प्रेरणा से मां गायत्री की साधना और गायत्री मंत्र का उच्चारण सचमुच मेरे जीवन की दिशा बदल दी। और आज जो कुछ मेरे अंदर अच्छा है वो परम पूज्य गुरुदेव की कृपा है, वंदनीय माता जी की कृपा है, मां गायत्री की कृपा है। मैं बेचैन था कि वो कब मिलेंगे। अब मेरे पास इतने साधन नहीं थे कि मथुरा या हरिद्वार आ पाता,
लेकिन वो दिन आ गया है जब मुझे पता चला कि होशंगाबाद, जिसका नाम अब नर्मदापुरम है, वहां परम पूज्य गुरुदेव पधारने वाले हैं। गायत्री शक्तिपीठ के लोकार्पण का अवसर था। मैं शाम को ही भोपाल से होशंगाबाद पहुंच गया। एक लॉज में रुका और नर्मदा जी के पावन तट पर जब परम पूज्य गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन करने वाले थे, समय से पहले ही पहुंच गया और जो उनको सुनते देखा तो सुनते ही रह गया। फिर मैं बेचैनी से इंतजार कर रहा था कि गुरु दीक्षा लेनी है। रात भर नींद नहीं आई, मैं करवटें ही बदलता रहा। जब भोर हुई, चिड़ियों ने चहचहाना शुरू किया। मुझे वो समय कभी भूले नहीं भूलता। मैं समय के पूर्व ही रेवा तट पर गायत्री शक्तिपीठ पहुंच गया। परम पूज्य गुरुदेव बैठे थे, लंबी लाइन थी, एक एक करके भक्त शिष्य जा रहे थे और परम पूज्य गुरुदेव, उनकी उंगली उठती थी, उसमें चंदन लगता था और वो माथे पर तिलक लगाते थे और शिष्य धन्य हो जाते थे। मेरा नंबर आया। उनकी विश्वास से भरी हुई आंखें, मेरी नजरें उनसे मिली और नजर से नजर मिलते ही सब कुछ बदल गया। मैं एक टक उनकी ओर निहार रहा था। उनकी उंगली बढ़ी और सीधे मेरे माथे पर एक तिलक लगा। उस स्पर्श ने मुझे रोमांचित कर दिया, ऊर्जा, उमंग और उत्साह से भर दिया, जीवन को एक नई दिशा दे दी। और तब से लेके अब तक मैं वो स्पर्श भूलता नहीं हूं। मैं उल्लेख करता हूं, कई जगह उल्लेख करता हूं। यही तो कृपा है। और ये कृपा धन दौलत के लिए नहीं, संपत्ति के लिए नहीं, पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं, मानव जीवन कैसे सफल और सार्थक हो जाए इसके लिए थी। और आज जब बंदनिया माता जी 100 वर्ष पूरे हो गए, शताब्दी वर्ष है, और अखंड ज्योति के भी 100 वर्ष पूरे हुए। मैंने तो अखंड ज्योति पत्रिका पढ़ी, लेकिन वो ज्योति सदैव से जल रही है और उसमें हम दर्शन करते हैं परम पूज्य गुरुदेव और बंदनिया माता जी के। मित्रों, गायत्री परिवार कोई साधारण संस्था नहीं है। ये संस्कृति की सरिता है। सचमुच में संस्कारों का सिंधु है, सागर है, धर्म का स्वमेघ है और अध्यात्म की अलौकिक आभा है, जो संपूर्ण विश्व को सनातन का दिग्दर्शन करा रही है। और अखंड ज्योति भी साधारण प्रकाश नहीं है। ये वो ज्योति है जो बाहर से ज्यादा अंदर जलती है। यह बुद्धि को विवेक से जोड़ने का काम करती है। ये कर्म को धर्म से जोड़ने वाली ज्योति है। ये जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाली ज्योति है। और ये ज्योति निरंतर जल रही है। मैं तो रोज थोड़ा योग करने के बाद, गायत्री मंत्र के बाद हमेशा दोहराता हूं, असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय।
असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर जब ये कहता हूं तो ये अखंड ज्योति सामने जलती हुई दिखाई देती है। गुरुदेव सचमुच में अगर साधना थे तो माताजी उस साधना की सिद्धि थी। करुणामयी मां, स्नेहमयी मां, ममतामयी मां, वात्सल्यमयी मां, और सचमुच में कहूं तो ज्ञान भक्ति और कर्म का त्रिवेणी संगम वंदनीय माता जी। वो माता थी जो करुणा सिखाती थी, वो गुरु थी जो कर्तव्य का बोध कराती थी, और वो साधका थी जो हर शिष्य के जीवन को सार्थक बना देती थी। और वंदनीय माता जी की भक्ति को याद करना हो तो मीरा याद आ जाती है, और सेवा समर्पण को अगर देखो तो सबरी की याद दिलाती है, और उनको वात्सल्य के दर्शन उनके करता हूं तो यशोदा मां के दर्शन होते हैं, और उनकी धैर्य और सहिष्णुता को देखता हूं तो उनमें सीता मैया दिखाई देती है। जब मैं उनके तप को देखता हूं तो मां पार्वती साकार हो जाती है। सचमुच में वंदनीय माता जी सदैव हम पर स्नेह की वर्षा करती रहे। उनकी कई बातें आज भी मन में हिलोरें पैदा करती हैं। उन्होंने कहा था साधकों से कि जब भी शांति कुंज आए तब अखंड दीपक में देखना, हम दोनों की छवि उसमें दिखेगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, क्योंकि मैं भी गायत्री परिवार का सदस्य हूं, मैं आज आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। जब चिन्मय जी यहां कह रहे थे यहां से खाली मत चले जाना, आज संपूर्ण विश्व अशांत दिखाई देता है। व्यापार को हथियार बना लिया गया है, दादागिरी से देशों पर कब्जा करने की बात हो रही है, चारों तरफ अशांति का, अनिश्चितता का वातावरण है। ऐसे में प्रकाश कौन दिखाएगा? ये विश्व बचेगा कैसे? ये दुनिया ठीक राह पर चलेगी कैसे? जब इन प्रश्नों को सामने खड़े देखता हूं तो एक ही उत्तर आता है, भारतीय संस्कृति, सनातन और ये गायत्री परिवार ही इस विश्व को सही दिशा में ले जाने का काम करेगा। आज हमारी ज्यादा आवश्यकता है। एक तरफ हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक विकसित भारत के निर्माण का यज्ञ चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ तृतीय विश्व युद्ध के खतरे भी मंडरा रहे हैं। आखिर विश्व मानवता को बचाएगा कौन? ये देश, ये धरती, गुरुदेव, वंदनीय माता जी और हम सब मिलके, हम सब। स्वामी विवेकानंद के वो शब्द मुझे आज याद आते 100 साल से ज्यादा हो गया। उन्होंने कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। और वो होगा कैसे? ये यहां दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है। कौन करेंगे? हम करेंगे। ये होना है, गुरुदेव के आशीर्वाद से होना है। और इसलिए आंधी चाहे तूफान मिले, चाहे कितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। देखिए, यही विचार है, यही धरती है, यही देश है
जिसने कभी दुनिया को समाप्त करने की बात नहीं कही। तलवार के जोर पे हमने कभी किसी पे कब्जा नहीं किया। हमने अपने विचारों को जबरदस्त किसी पर थोपा नहीं। हमने कहा, हमारे ऋषियों ने एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान उनको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। ये वो धरती है जिसने कहा कोई दूसरा नहीं है, सब में गुरुदेव ही निवास करते हैं, इसलिए सबको अपना मानो। आत्मवत सर्वभूतेषु, हम सब एक हैं, एक ही चेतना हम सब में है। साहब तेरी साहेबी हर गट रही समाए, सिया राम मैं सब जग जानी, सब में वही है। ये वो धरती है जिसने उद्घोष किया, अयम निजम परो बेत्ति गणना लघु चेतसा मुदार चरता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा है। ये सोच छोटे मन वालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये वो धरती है जो आज भी उद्घोषित कर रही है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का, हम विश्व के कल्याण की कामना करने वाले लोग। और परम पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से, वंदनीय माता जी की कृपा से, मां गायत्री की कृपा से ये काम हमको संपन्न करना है। और इसलिए हम उसके योग्य अपने आप को बना के यहां से जाएं। असंभव को हम संभव कर सकते हैं। और सूत्र एक ही है, व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। तुम सोच लो कि तुम बन जाओगे। साधारण हाड़ मास के पुतले नहीं है हम। हां, अगर ये सोचेंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो हमारे मुंह से मक्खी उड़ाने भी दूसरे को आना पड़ेगा। लेकिन हम तय कर लें गुरुदेव की कृपा है, असंभव क्या है। अरे तुम ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, हमारा आनंद के भागी हो। गुरुदेव की कृपा, वंदनीय माता जी की कृपा बरस रही है। इसलिए अपने आप को जानो, तुम दीनहीन नहीं हो, नहीं हो केवल 3.5 हाथ का हाड़बास के पुतले। तुम्हारा जन्म एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है, संपूर्ण मानवता का कल्याण। अपने आप को जान के जाएं, उमंग से, उत्साह से, और इस संकल्प के साथ यहां से जाने के बाद बैठेंगे नहीं। इस ज्ञान को, इस प्रकाश को, इस ज्योति को, गुरुदेव के विचार को गांव गांव लेके जाएंगे। गांव गांव जाएं, अलग जगाएं, जागरण का मंत्र फूके। जो अब तक भटके उनको भी समझाएं और राह पर लेकर आए। ये काम हमको करना ही पड़ेगा। ये पहले से परमात्मा ने तय किया है। चाहे व्यसन मुक्ति का अभियान हो, पर्यावरण की रक्षा हो, मां बहन और बेटी का सम्मान बढ़ाना हो। मेरी बहुत इच्छा थी कि घर में बेटी आ जाए, तो लक्ष्मी आ गई। और सचमुच में मैं कह रहा हूं, साक्षात दुर्गा और लक्ष्मी कहीं है तो वो हमारी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती तो हमारी बेटियों में है। नारी शक्ति का जागरण और सम्मान परम पूज्य गुरुदेव का, वंदनीय माता जी का मूल मंत्र है। उनकी क्षमता का भी उपयोग। और इसलिए कुरीतियों से, व्यसनों से मुक्त करेंगे समाज को, पर्यावरण जैसे पवित्र काम करने का। और ये गुरुदेव की प्रेरणा कि मैं तो रोज पेड़ लगाता हूं। शिवराज भाषण मत दे, खुद कर, तब तो किसी से कहने का अधिकारी होगा। अपने अपने मन में संकल्प कर लोगे कि इस काम को, युग निर्माण के इस काम को आगे बढ़ाना है। और सचमुच में ये तो होना ही है। सही कह रहे थे चिन्मय जी कि सौभाग्य बरसा है तुम पर, जो इस काम को करने के लिए आशीर्वाद तुम्हें मिला है। हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। इसलिए आगे बढ़े,
युग निर्माण के इस काम को आगे बढ़ाएं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। और दुनिया की सबसे बड़ी सेवा अपना सुधार है, तो अपना सुधार करते हुए अपने आप को और योग्य और सामर्थ्यवान बनाते हुए इस पवित्र उद्देश्य की पूर्ति का संकल्प लेकर यहां से जाएं। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा और वंदनीय माता जी का आशीर्वाद आप सब पर बरसेगा और हम सचमुच में युग बदल देंगे। हम जमाने की गति बदल देंगे, दिशा बदल देंगे। और देखना, आज मैं कह रहा हूं, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन हम कराएंगे, मिलकर हम कराएंगे। ये अहंकार से नहीं, विनम्रता के भाव से कह रहा हूं। और जब मैं कह रहा हूं तो मैं भी कहीं काम करूं, राजनीतिक क्षेत्र में हूं, लेकिन वहां भी काम करते हुए इस आदर्श की पूर्ति के लिए अपनी संपूर्ण क्षमता होम कर काम करूंगा। हम सब मिलकर काम करेंगे गुरुदेव की कृपा से, वंदनीय माता जी के आशीर्वाद से। और सचमुच में युग बदलेगा और सचमुच में इस धरती को और बेहतर बनाएंगे। इस पवित्र भूमि पर मैं परम पूज्य गुरुदेव को फिर प्रणाम करता हूं। सद्बुद्धि देना, सन्मार्ग पर चलाना। राजनीति की राहें तो और रपटीली होती है, कदम कदम पर फिसलने का खतरा होता है। गुरुदेव कहीं फिसल ना जाएं। और वंदनीय माता जी को प्रणाम करते हुए मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज यहां आ पाया। लेकिन गुरुदेव तो हमेशा हमारे हृदय में विराजमान है और हम सब एक परिवार हैं। वो दीपक, वो ज्ञान की ज्योति जलती रहेगी जो हम सबको भी जोड़ी रहेगी। और हम मिलके इस विश्व को और सुंदर बनाएंगे और भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। इसी संकल्प के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तालियों के माध्यम से अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। मातृ समर्पण यात्रा एवं समापन समारोह पर भाव समर्पण का ही था। शिष्य ने किया समर्पण तो गुरु ने उसे संवारा है। ये उनकी वाणी से, उनके भावों से झंकृत हो रहा था। हम सभी अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से आपका आभार करते हैं।